टूनी चिड़िया बहुत बीमार पड़ गई थी। पिछले दिनों बारिश में उसे ठंड लग गई थी और वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा बीमार होती जा रही थी। जंगल के सब पक्षी उसकी खबर लेने आ रहे थे और उसको तसल्ली दे रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाली बेल पर 7 फूल थे। जिस दिन एक फूल गिरा तो पीछे 6 रह गए और उसी दिन मैं बीमार भी हो गई और अब सिर्फ 4 रह गए हैं। कुछ दिनों में ये सारे फूल गिर जाएंगे और शायद इन फूलों के गिरते ही मैं मर जाऊं। टूनी चिड़िया को ये वहम हो गया था कि उन फूलों में उसकी जान है। जैसे जैसे वो फूल गिर रहे थे वैसे वैसे वो और भी ज्यादा बीमार होती जा रही थी। कालू कौवा जो उसका बहुत पुराना पड़ोसी था, वो उसे ये समझा रहा था कि ये तो सिर्फ उसका वहम है। टूनी चिड़िया, तुम सिर्फ बीमार हो। पिछले दिनों बारिशों में तुम्हें ठंड लग गई है और कुछ दिनों में बहार आ जाएगी। उसके बाद सब फूल दोबारा खिल उठेंगे। तुम अपनी जिंदगी को उन फूलों के साथ जोड़ना बंद करो। मैंने खुद महसूस किया है, जैसे ही वो फूल नीचे गिरता है तो मैं और भी ज्यादा बीमार हो जाती हूँ। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि एक फूल और नीचे गिर जाता है। वो देखो, एक फूल और नीचे गिर गया है। मैंने कहा ना कि इन फूलों के खत्म होते ही मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। टूनी चिड़िया का ये वहम उसके दिल में बैठ गया था और कालू कौवा निराश होकर अपने घोंसले की तरफ चला जाता है और जाकर रानी कौवी को सारी बातें बताता है। जो बात टूनी चिड़िया के दिल में बैठ गई है उसे निकालना बहुत मुश्किल है। उसे तो वहम हो गया है। चलो हम मिट्ठू तोते के पास जाते हैं, शायद वो हमें कोई उपाय बता दे। तभी वो दोनों मिट्ठू तोते की तरफ चले जाते हैं। तोते भैया, टूनी चिड़िया बहुत बीमार है। उसको लगता है कि उसके घोंसले के सामने जो बेल लगी है उस पर 7 फूल थे। जैसे जैसे वो फूल गिर रहे हैं वैसे वैसे वो बीमार हो रही है और जैसे ही तमाम फूल गिर जाएंगे वो मर जाएगी। अरे, उसे तो वहम हो गया है, पर हमें टूनी चिड़िया से ज्यादा उन फूलों की हिफाजत करनी होगी। हमें उन फूलों का ख्याल रखना होगा, कहीं वो सारे फूल गिर न जाएं। कुल कितने फूल बचे हैं अब बेल पर? अब का तो मुझे पता नहीं, लेकिन सुबह 4 फूल बचे थे। कालू कव्वे, तुम भागकर जाओ और जाकर देखकर आओ कि कुल कितने फूल बचे हैं। ये सुनते ही कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया के पास पहुँच जाता है। अरे, ये तो सिर्फ 2 फूल रह गए हैं। अगर ये फूल भी गिर गए तो टूनी चिड़िया तो वहम से मर जाएगी। मुझे जल्दी से जाकर मिट्ठू तोते को बताना होगा। ये कहकर कालू कौवा जल्दी से मिट्ठू तोते की तरफ चला जाता है। सिर्फ 2 फूल रह गए हैं, सिर्फ 2। और मुझे पता है, अगर सारे फूल गिर गए तो टूनी चिड़िया तो वहम से मर जाएगी। अच्छा, तो सिर्फ 2 फूल रह गए हैं। मेरे दिमाग में एक योजना आई है। तुम दोनों अभी पहाड़ों की तरफ चले जाओ। वहां पर उस तरह की और भी बेलें लगी हैं। तुम वहां से जाकर एक फूल तोड़कर टूनी चिड़िया की बेल पर जाकर लगा देना। इस तरह उसको लगेगा कि बहार वापस आ गई है। ये सुनते ही कालू कौवा और रानी कौवी वहाँ से चले जाते हैं और पहाड़ों पर जाकर वहाँ से एक फूल तोड़ लेते हैं और वापस टूनी चिड़िया के पास पहुँच जाते हैं। रानी कौवी टूनी चिड़िया से बातें करने लग जाती है और कालू कौवा तुरंत उस फूल को बेल के ऊपर लगा देता है। अपनी उम्मीद बनाए रखो, कभी भी अपनी उम्मीद को मत तोड़ना। और मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ कि तुम्हारा जीवन इन फूलों के साथ ही है, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि ये फूल कभी नहीं गिरेंगे। अच्छी उम्मीद रखो, सब कुछ अच्छा होगा। वो देखो, फूल निकल आया है, फूल निकल आया है। अरे हाँ, बहार का मौसम आ गया है और तुम भी पहले की तरह ठीक हो जाओगी। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तभी वहाँ पर एक नन्ही तितली आ जाती है, जिसे देखकर टूनी चिड़िया और भी खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद जंगल में बहार आ जाती है और वो बेल दोबारा हरी भरी हो जाती है और उस पर बहुत सारे फूल लग जाते हैं, जिन्हें देखकर टूनी चिड़िया के दिल में बैठा हुआ वहम खत्म हो जाता है और वो ठीक हो जाती है। एक जंगल में कालू कौवा और रानी कौवी रहते थे। कालू कौवा बड़ा ही आलसी और कामचोर था।
वो हर वक्त सोया ही रहता था। कालू जी उठो, जाकर जंगल से दाना लेकर आओ। तुम हर वक्त सोए ही रहते हो, कभी कोई काम भी कर लिया करो। अरे रानी, आज तुम जाकर जंगल से दाना ले आओ, मैं कल सुबह चला जाऊंगा। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, तुम सोए रहो, कामचोर कहीं के। ये कहकर रानी कौवी जंगल से दाना लेने के लिए चली जाती है। तभी रास्ते में उसे टुनटुन कबूतर और टूनी चिड़िया मिल जाते हैं। रानी कौवी, तुम बहुत उदास लग रही हो, बताओ क्या बात है। बस मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मेरा पति कालू कौवा हर वक्त सोया ही रहता है। वो कभी भी जंगल से जाकर दाना नहीं लेकर आता, और तो और हमारा घर भी टूटने वाला है, मगर उसको कोई चिंता नहीं है। कौवी बहन, मेरे पास आपकी समस्या का एक उपाय है। बताओ बताओ कबूतर भाई, तुम्हारे पास क्या उपाय है, मुझे जल्दी बताओ। तुम कुछ दिन तक जाकर टूनी चिड़िया के साथ रहो। मैं जाकर तुम्हारे पति कालू कौवे को कहता हूँ कि तुमने आत्महत्या कर ली है, उसके बाद वो अपना आलस छोड़ देगा। वाह कबूतर भैया, बड़ी ही कमाल की योजना बनाई है आपने। इस तरह कालू कौवे को समझ आ जाएगी। अगर मेरे ऐसा करने से कालू कौवा ठीक हो सकता है, तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। चलो टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया और रानी कौवी वहाँ से चले जाते हैं, और टुनटुन कबूतर कालू कौवे के पास चला जाता है। कालू कौवे, तुम कैसे आराम से सो रहे हो? उधर तुम्हारी पत्नी रानी कौवी ने नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली है। ये बात सुनते ही कालू कौवा फौरन जाग जाता है। अरे कबूतर के बच्चे, तुमने क्या कहा? क्या मेरी पत्नी ने वाकई आत्महत्या कर ली? अरे हाँ, मैंने खुद देखा है, तुम्हारी पत्नी ने नदी में छलांग लगा दी और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। कबूतर की ये बात सुनते ही कालू कौवा रोने लग जाता है। तभी कबूतर वहाँ से चला जाता है। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, वो कितनी अच्छी थी, रोज मुझे जंगल से भोजन लाकर देती थी। मैंने कभी भी उसका ख्याल नहीं रखा। इस जंगल में मुझसे बुरा और कोई पक्षी नहीं। कबूतर भाई, जब आपने मेरे पति को ये बताया कि मैंने आत्महत्या कर ली है, तो क्या वो रोए या नहीं? हाँ रानी कौवी, वो मेरी बात सुनते ही बहुत जोर जोर से रोने लग गया, और मुझे लगता है कि वो कल से अपना सारा आलस छोड़ देगा और काम पर जाया करेगा। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है, और कालू कौवा सुबह सुबह ही जंगल से दाना लेने के लिए चला जाता है, और सारा दिन बड़ी मेहनत से दाना इकट्ठा करता है, और वापिस अपने घर आकर अपने घर की मुरम्मत करता है। तभी थोड़ी देर बाद टुनटुन कबूतर और टूनी चिड़िया रानी कौवी को लेकर कालू कौवे के पास आ जाते हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये रानी कौवी की आत्मा है? नहीं कालू कौवे, ये रानी कौवी की आत्मा नहीं है, बल्कि ये तो खुद रानी कौवी है। जब इसने नदी में छलांग लगाई तो मैंने इसे बचा लिया था। टूनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, और आज के बाद मैं अपना आलस छोड़ दूंगा और हर रोज काम पर जाया करूंगा। इस तरह कालू कौवा खुद को बदल लेता है।